जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन पावर चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिससे कि आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी होंगे तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई भर्ती 2020। एसबीआई ने हाल ही में अलग अलग पोस्टों की रिक्वायरमेंट के दौरान इस भर्ती को रिलीज की है। अगर आप मेल कैंडिडेट, यह भर्ती मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, निकाली गई है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या यह भर्ती में रिटर्न एग्जाम होगा। दोस्तों, इस भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। यह बिना एग्जाम की भर्ती है। इसकी आप सभी को इसका मेरिट बेस्ड के आधार पर आपको इस भर्ती में चयनित किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी बात हमसे पूछनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस भर्ती से जुड़ी सभी तमाम बातों की जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से हाल ही में इस भर्ती की घोषणा की गई है। खासकर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यह भर्ती खासकर ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए आप किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई रिटर्न एग्जाम दिए। अब दोस्तों, इसलिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं। याद रहे दोस्तों, यह मेरिट बेस्ट डिसाइड किया जाएगा। आपके अगर तीनों ही फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है आपके 12th के बेस के मार्कशीट के आधार पर आपको उसी प्रकार के बैंक में जॉब दी जाए। तो दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई भर्ती 2025 के दौरान एज लिमिट क्या होनी चाहिए, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। यह भर्ती ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली तो गई है, यानी कि अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी निकाली गई है। परंतु आपकी एज, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 45 साल होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपकी मिनिमम एज 18 साल ही होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के उम्मीदवार हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडीएस या फिर पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार उनके कास्ट में छूट दी, कास्ट के रूल्स के हिसाब से उनकी एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें 4 साल 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है। तो आप सभी भी आवेदन कर सकते हैं। याद रहे, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 45 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए तो सरकारी नियमों के अनुसार छूट दे दी गई है। अब दोस्तों जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी। अगर आप एससी एसटी या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी। दोस्तों, आप जनरल कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों या फिर एससी या एसटी पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए नो एप्लीकेशन फीस है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। इस भर्ती के दौरान आपके मेरिट बेस्ड डिसाइड किया जाएगा और आप सभी को चयनित किया जाएगा। सिर्फ इतनी ही प्रक्रिया होगी, आपसे किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं चयन प्रक्रिया कुल कितने चरणों में होगी। चयन प्रक्रिया के दौरान आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यह भर्ती आप सभी की मेरिट बेस्ड ली जाएगी और आपके 11th 12th और ग्रेजुएशन के नंबरों के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करके आप सभी को इस भर्ती के दौरान चयनित किया जाए। दूसरा, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सभी की मेरिट लिस्ट डिसाइड करके आप सभी को चयनित किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के दौरान क्या सैलरी आपको मिलेगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 होगी और अंतिम तक सैलरी आपकी 65,000 रुपयों तक बढ़ सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं एसबीआई भर्ती 2025 के दौरान क्या क्या
आप सभी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला आपका खुद का आधार कार्ड, खुद का पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके मार्कशीट संबंधित जितने भी सर्टिफिकेट है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जितनी भी आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई से संबंधित मार्कशीट आपको लगेंगी। और आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर, आपकी खुद की ईमेल आईडी, आपके खुद का फोन नंबर जरूर होना चाहिए और आपके आधार से लिंक होना चाहिए और आपके कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती के दौरान लगेंगे। अगर आपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया है तो तुरंत जाकर अपडेट कराएं, फिर उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथियां स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आप आवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट नौकरी.com की वेबसाइट से जुड़े। धन्यवाद।